हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्लास 9th में सर्कल चैप्टर जो हमने देखा था, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 10.2 तक देख चुके थे, कुछ थ्योरम्स हमने देखी थी। तो बेटा आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 से। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, ठीक है, पहले जाके उन वीडियोस को देखिए तो आप उनको रिलेट कर पाएंगे एक्सरसाइज 10.3 से और इसके आगे के पार्ट को। क्लियर। चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। फिर 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है यहाँ पर, ठीक है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है आप सबके लिए। ड्रॉ डिफरेंट पार्ट्स और पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि डिफरेंट पेयर बनाओ आप सर्कल से, क्या हो सकते हैं। तो बेटा डिफरेंट पेयर्स क्या हो सकते हैं। देखो पहला पेयर तो ये हो सकता है कि एक सर्कल यहाँ पर हो और एक सर्कल यहाँ पर हो, जिनके बीच में कोई कॉमन कॉन्टेक्ट ना हो, है ना। तो कॉमन कॉन्टेक्ट 0। सेकंड पार्ट इसका क्या बन सकता है भाई, ऐसे जा रहा हो और एक बिल्कुल जस्ट इसको टच करते हुए जा रहा हो, तो कॉमन पॉइंट कितना हो गया, 1 हो गया। थर्ड पार्ट थर्ड भी बना सकते हो क्या। हाँ बेटा, इसी का एक और रूप हो सकता है कि सर्कल टच तो कर रहे हो लेकिन कुछ इस तरीके से कि वो उसके अंदर हो, इंटरनल सर्कल हो। तब भी बेटा देखो एक ही पॉइंट पे होगा, तो कॉमन पॉइंट ओनली 1। सर इसके अलावा कोई पॉइंट हो सकता है, हो सकता है। देखो बेटा अगर एक सर्कल ऐसे हो और एक सर्कल इसको कुछ इस तरीके से काट रहा हो, छोटा हो बड़ा हो उसकी कोई बात नहीं है, सेम साइज की हो, तो बात बेसिकली यहाँ पे क्या है, कॉमन पॉइंट कितने आ गए, कॉमन पॉइंट की बात है, कितने हैं 2। तो ये तो पार्ट था। एक और पार्ट बोलता है मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर बेटा कितने हो सकते हैं हमारे 2। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है, 2 सर्कल के केस में। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े। फिर आसान सा क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन कहते हैं आपके पेपर में आने लायक भी नहीं है, बट जब भी कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको दे दिया एक सर्कल है भाई बच्चों, आपको सर्कल दे दिया भैया। अब आपको सर्कल बनाने की तो आपने तो ऐसे ही बना दिया, लेकिन जब हम कॉपी में बनाते हैं, पेंसिल में क्या करते हैं, आर्क लेते हैं बनाते हैं, तो हमें सेंटर पता होता है। मैंने तो ही बना दिया, मुझे खुद नहीं पता इसका सेंटर कहाँ होगा, ठीक है। देखो इसका सेंटर फाइंड करने के लिए ना आपको पता क्या करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ तरीके, असल में तो कहते हैं आर्क से आर्क बना के होगा, ठीक है। देखो आपको 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड लेनी है, मान लो एक ऐसे ले ली और एक ऐसे ले ली, 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स आमने सामने नहीं होने चाहिए, 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स, ऐसे ले लिए कैसे ले ली, ऐसे ले लो ऐसे ले लो, ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो एक ऐसे कुछ भी ले लिया। बेटा यहाँ पे पॉइंट रखना, अपना आर्क लेना, ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्टर लेना और वहाँ से आपको ना ऐसे करके आपको आर्क लगाना है। ऐसे लगा दो यार, ऐसे यहाँ से आर्क लगाओगे तो एक आर्क मान लो यहाँ लग गया। अब क्या करोगे, इसको जो है आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ऐसे ही बेटा एक आर्क यहाँ से लगाओगे, मान लो वो आर्क यहाँ लग रहा है, और ऐसे ही आप एक आर्क यहाँ से लगाओगे, मान लो वो आर्क यहाँ लग रहा है, तो ऐसे ही आप इसको ज्वाइन कर दोगे। कर दिया आपने। बेसिकली आपने क्या करा, इनके बाइसेक्टर बना दिए। क्या बना दिए, बाइसेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड। मान लो ये कोड ए बी थी तो इसका कोड बना, इसका बाइसेक्टर बना दिया। अब बेटा जहाँ पर भी ये दोनों जुड़ जाएंगे, जहाँ पे भी जाके दोनों जुड़ जाएंगे, वही आपका सेंटर हो जाएगा सर्कल का। जरा ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से तो मेरी डायमेंशन बहुत सही आई है, सेंटर यही बनेगा, ठीक है ना। जरा देखो इसकी डिस्टेंस देखो जरा, इधर से भी लगभग इतनी और इधर से भी लगभग इतनी, इधर से भी लगभग इतनी और इधर से भी लगभग इतनी, सेम डिस्टेंस पे जा रहा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट अगर करा जाएगा, है ना। चलो तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन के पॉइंट बनाए। डेट ड्रॉ 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी बना दिया आपने। नाउ ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी डी, आपने बाइसेक्टर बना दिए। नाउ ज्वाइन द बाइसेक्टर, जो भी आपने बाइसेक्टर को ज्वाइन कर दो लाइन को, जहाँ पे भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ज्वाइन करेंगे वो आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ दैट सर्कल। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा समझना कैसे। कह रहा है
इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, जो हमारा फोर्थ केस था ना वही वाला केस है कुछ। टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मान लो दो सर्कल है बेटा, इस तरीके से बात कर रहा है कि दो सर्कल है, उन दो सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड होगी यही तो हुई, दोनों सर्कल को देखो जरा, इसको भी काट रही है, इसको भी कॉमन कॉर्ड हो गई, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही तो होगा कुछ इस तरीके से, इधर का भी यही होगा। कह रहा है इन दोनों का सेंटर है ना वो बेटा उसी के ऊपर लाई कर रहा है, इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो मान लो ये O है, ये O डैश है, तो इसको आप ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन आपने, ये O है, ये O डैश है और आपकी कॉर्ड है AB। क्लियर हो गया। तो आपको मान लो ये वाला पॉइंट है आपका E पॉइंट है, तो आपको ना बेटा प्रूफ क्या करना है आपको, बेटा आपका प्रूफ ये करना है डेट आपका जो एंगल E है ना वो आपका एंगल E, ठीक है, वो 90 डिग्री का बनना है। कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रूफ करवाना है। तो एक काम करो, इधर से ऊपर से E ले लो, इधर से आप D ले लो, ठीक है ना। तो आपको पहली बात तो देखो टू प्रूफ ध्यान समझना कि आपको टू प्रूफ क्या करवाना है, डेट एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री की है। प्रूफ करना, एक और चीज करवानी है, प्रूफ किस पे आ रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई ये बाइसेक्टर है इस कॉमन कॉर्ड का, इसका मतलब AE किसके बराबर होगा, DB के। ये आपको दोनों चीजें प्रूव करवानी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज आपको गिवन है, नहीं गिवन है, तो आप कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ बेटा। कंस्ट्रक्शन आप कर दो ज्वाइन, ये सारी साइड आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA कॉमा OB कॉमा O डैश A कॉमा O डैश B। ये सब क्या है बेटा, इसकी रेडियाई है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OA O डैश एंड OB O डैश, इन दोनों ट्राइंगल्स में आ जाओ। कौन कौन से, ये वाले ट्राइंगल्स और ये वाला ट्राइंगल। आगे बेटा इसमें जरा देखो क्या OA हमारा बराबर होगा OB के, क्यों, रेडियाई है। ऐसे ही हमारा क्या O डैश A बराबर होगा किसके, O डैश B के, ये भी हमारा क्या है बेटा, रेडियाई है, ठीक है। आपसे ठीक से लिखेंगे O। चलो इसके अलावा क्या बेटा O डैश इज इक्वल टू O डैश है, ये क्या हो गया कॉमन। तो बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रेंसी रूल ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, ट्राइंगल OA O डैश एंड ट्राइंगल OB O डैश, दोनों क्या हो गए बेटा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी का साइन आएगा, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बेटा बाय CP/CT हम क्या कह सकते हैं, डेट इस वाले एंगल को मैं 1 दे रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं 2 नाम दे रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दिस एंड नाउ दिस, ठीक है, बाय CP/CT। इतना पार्ट हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, अब देखो आपने 1 एंड 2 यहाँ पे लिए है ना, अब आप छोटे वाले ट्राइंगल्स में आ जाओ, ये वाले OAD OAE। नाउ इन ट्राइंगल कौन से हैं, OAE एंड ट्राइंगल OBD, इन ट्राइंगल्स में आ जाओ। यहाँ पे बेटा क्या चीज़ें हैं देखो जरा, क्या OA बराबर OB है, क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, हमने यहाँ से लिया है अभी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो, ये रेडिया ये आपकी, और क्या है OD हमारी, देखो जरा OE इज इक्वल टू OD है सर, क्या है कॉमन है। मैंने नाम दोनों को अलग अलग दिए हैं, एक नाम को लेके भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जरा ध्यान समझना, ये चीज़ हो गया। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, ट्राइंगल OAE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBD बाय किससे, SAS बाय, अच्छा बाय SAS कॉन्ग्रेंसी, इससे कर सकते हैं। तो बेटा क्या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल E किसके बराबर होगा, एंगल T के बराबर होगा, ठीक है ना। चलो एंगल E एंगल D के बराबर तो आपने कर दिया सर, अब क्या करोगे बेटा, एंगल E प्लस एंगल D दोनों किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। भाई देखो ये क्या है, एक लाइन है ना, पूरी कॉर्ड है, तो लाइन में पड़ने वाले सारे एंगल का सम कितना होगा, लीनियर पेयर का क्या होगा सम, 180 होगा। तो एंगल E तो एंगल E के बराबर है, तो एंगल E
इक्वल टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ई किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल ई कितना आ गया बेटा हमारा 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री और यही हमारा एंगल डी होगा। तो ई डी सब एक ही बात है। तो एक पार्ट तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, हो गया प्रूफ। सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे सर, बहुत सिंपल सा काम है बेटा। जब हमने ये ट्राइंगल हमारे प्रूफ करा दिए कॉन्ग्रेंट हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ए ई डी बी के बराबर होगा, कैसे, बाय सी पी सी टी। तो इसी के नीचे लिख लो दैट ए ई इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, नोट हो गया, समझ में आया अच्छे से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 तो हमारी यहाँ फिनिश हो जाती है। वो 10.3 में 3 ही क्वेश्चन थे जो हमने ऐसे आसानी से प्रूव कर दिए हैं। कुछ सिंपल था एक क्वेश्चन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 10.3 खत्म, उसे भी हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या है सर बेटा, अब आएंगी आपकी थ्योरम्स। थ्योरम 10.6 थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, क्या, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वी डिस्टेंस है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सेंटर से क्या होंगे बेटा, इक्वी डिस्टेंस पे होंगी। बनाओ एक सर्कल जरा पहले, आप इसे डबल सर्कल में भी कर सकते हो ना। दो यहाँ पर ये क्या बनाओ बेटा, कॉर्ड बना दो, ठीक है। इस टाइप से आपने कॉर्ड बना दी, ठीक है। चलो मान लो एक कॉर्ड ए हो गई, ए बी हो गई, और एक कॉर्ड आपकी हो गई सी डी, जिसमें गिवन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स का मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी क्या है हमारी, सी डी के बराबर है। ओ हमारा सेंटर है। तो इससे पहले भी आपको थोड़ी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। चलो, वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। अब लिखो गिवन क्या है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। भैया गिवन है ना, दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो अब क्या कर सकते हो सर, अब आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन करो बेटा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करो आप यहाँ से, एक तो आप यहाँ पर इसे ड्रॉ करो, एक आप इसे यहाँ पे इसे ड्रॉ करो, दोनों ड्रॉ कर दोगे यहाँ से डेट। और ये हमारी पॉइंट जाएगा, मान लो ये सी, ये हमारा जाएगा एम पॉइंट पे, ये जाएगा हमारा एन पॉइंट पे। कंस्ट्रक्शन हो गई। ओ एम परपेंडिकुलर कर दो आप किसके, ए बी के, एंड ओ एन परपेंडिकुलर कर दो किसके, आप सी डी के। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी बेटा कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन आती है, किसी कोड पे जाती है, तो वहाँ पे क्या करेगी, उसको बाइसेक्ट करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। दोनों तरफ बन गया 90 डिग्री का एंगल। और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है। तो यहीं से कंस्ट्रक्शन से ही आप क्या निकाल सकते हो, कंस्ट्रक्शन से आप ये लिख सकते हो डेट ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए एम जो है ना वो ए बी का क्या है, हाफ है। ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं, डेट सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी लिख सकते हैं। लिख दिया बेटा हमने, ये इनके हाफ हाफ है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर ए बी हमारी बराबर थी सी डी के, तो क्या ए एम बराबर नहीं होगा सी एन के। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ से प्रूफ लेके चलेंगे। इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। अभी इतना पार्ट हो गया। चलो इसके अलावा ज्वाइन एक और चीज़ करो, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। इसको ही बेटा ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से। कर दिया। रेडियाई ऑफ सर्कल है हमारी। अब आ जाओ बेटा इसके प्रूफ में। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में आयो जरा। तो इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ सी एन। जरा इसमें देखो,
हमें प्रूफ ये करना है कि यार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। इस पे आओ, ओ ए बराबर किसकी होगी, ओ ए बराबर किसकी होगी, ओ सी के। क्या है ये, रेडियन है। एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ईच कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। कितने के हैं, 90 डिग्री के हो गए ना। चलो इसके अलावा अब यहाँ ध्यान समझना, अगर हमारी ए बी बराबर थी, देखो बेटा, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी एन। मैंने ये लिखा क्यों, क्योंकि मेरी ए बी बराबर थी किसके, सी डी के, ये मेरे पास गिवन था। अब बताओ ए बी का हाफ कितना होगा, ए बी का हाफ होगा ए एम, और इधर से कितना आएगा, जैसे यहाँ पे डी आएगा, सी एन आ गया। तो देखो साइड एंगल साइड, उसमें 90 डिग्री का एक एंगल आ गया, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी एन। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या हम कह सकते हैं कि ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, ये होगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा बाय सी पी सी टी। बस इतना सा करना था हमें, ठीक है ना। ये ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो ये बराबर इसके हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर, ये था 10.6 में। चलो नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। तो फिर इसके बाद एक और थ्योरम है इसकी, इसका कन्वर्स है बेसिकली वो, तो मुझे लगभग डायग्राम की जरूरत तो पड़ेगी उसमें, मैं डायग्राम को नहीं रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए थ्योरम होगी हमारी 10.7। 10.7 थ्योरम कहती है इक्विडिस्टेंट chords of a circle are equal in length। कोई भी दो कोड किसी सर्कल की अगर वो क्या है बेटा, अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो वो आपस में ही बराबर होंगी। इसका मतलब सब कुछ हमें यही रखना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O एंड कॉर्ड्स कौन सी होगी हमारी, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। बेटा दो कॉर्ड है यहाँ पे ए बी एंड सी डी, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है डेट, अच्छा गिवन से पहले भी हमें एक और चीज़ करनी है। पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना दो पहले, तो आप कंस्ट्रक्शन हो जाएगी डेट ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। तो हाफ ऑफ ए एम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए एम का हाफ नहीं, ए एम किसके बराबर हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी के, और इधर से सी एन किसके बराबर हो जाएगी, हाफ ऑफ सी डी के, ठीक है ना। इसको यहाँ पर रख लो अभी फर्स्ट इक्वेशन को। इसके अलावा हमें और क्या गिवन है, गिवन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन एंड टू प्रूव डेट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। अब आ जाओ प्रूफ में। इन ट्राइंगल किस किस में बेटा, ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ सी एन, दोनों ट्राइंगल वही हैं। क्या हमारा ओ ए बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि ये क्या है, रेडिया ही है। क्या एंगल ओ एम ए बराबर होगा ओ एन सी के, क्यों, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री के हैं। भाई परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करे है ना बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब थ्योरम ही कहती थी, थ्योरम 10 जो हमने पहले पढ़ी थी प्रीवियस थ्योरम। सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन जब कोड पे आती है तो बाइसेक्ट करती है इक्वल पार्ट में। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे वो पता लिखी है। इतना पार्ट हो गया, ठीक है। ये से 90 डिग्री, क्योंकि क्या था ये, चलो इतना हो गया। अब एक और चीज़ और कर ले आओ, एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, एक साइड और ले आओ। कहाँ से लाए भाई साइड, बेटा जरा ध्यान समझना अभी। हाँ कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, हमने क्या कर दिया, ओ ए बराबर कर दिया ओ सी के और ओ एम ए बराबर कर दिया इसके। तो क्या कर सकते हो आप, एक और चीज़, क्या ये ओ एम जो है हमारा वो इसके बराबर है, ओ एम ओ एन के बराबर है।
इक्वी डिस्टेंस पर है। ट्राइंगल क्या हो जाएंगे जरा बताओ। ट्राइंगल OAM इज कॉन्ग्रेंट टू OCN। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या इनकी जो साइड्स हैं, कौन सी साइड, AM बराबर हो जाएगी CN के बाय CP CT, हो गया। चलो लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था बेटा, हमें तो प्रूफ तो ये करना था ना। तो AM को देखो जरा, AM किसके बराबर है बेटा, जरा देखो AM का डबल कर दो, दोनों बराबर है ना, ट्वाइस ऑफ AM लिखो जरा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ट्वाइस ऑफ AM करो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CN करो, क्योंकि ये दोनों बराबर हिस्सों में है, बाइसेक्ट हो रही हैं। तो ट्वाइस ऑफ AM क्या होता है, AB होता है। देखो ट्वाइस ऑफ AM किसके बराबर आएगी, AB के बराबर, और यहाँ से क्या आएगा CD के बराबर। तो AB किसके बराबर आ गई, CD के बराबर आ गई, तो हमारे थ्योरम क्या हो गई, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया बेटा, कैसे करा, बस जस्ट कन्वर्ट से थ्योरम 10.6 का, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है, 10.4 एक्सरसाइज, जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छे क्वेश्चन हैं उसके अंदर। एक एक क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है, फोकस अपना यहाँ रखेंगे सभी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर 1, two circle of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 point and the distance between their center। बेटा समझ लो यहाँ पर दो सर्कल्स हैं, ये 5 का हो गया, एक थोड़ा छोटा बना दो, तो ये 5 का है, ये 3 का है। चलो, और जो उनके सेंटर्स हैं ना वो 4 डिस्टेंस की दूरी पर है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाल दो, थोड़ा सा इधर आएगा, ये आ गया इस तरीके से, ये O हो गया, ये O डैश हो गया। चलो इसके अलावा इसकी एरिया 5 हो गई। तो बेटा ये क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड दोनों के बीच में आएगी, मान लो कॉमन कॉर्ड बेटा ये आ रही है A, यहाँ पे आ रही है B, हमें AB की डिस्टेंस बतानी है। कैसे बताएंगे भाई, सोच के देखो जरा, कैसे बता दो भैया आप ऐसे। आप क्या करो इस क्वेश्चन के लिए, ज्वाइन OA OB O डैश A एंड O डैश B, आप इन सबको ज्वाइन कर दो। ये सब क्या है बेटा, ठीक है, इन सबको ज्वाइन कर दो पहले। चलो रेडियस तो है ही, आपने इनको ज्वाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम। ये डिस्टेंस कितनी है 5, ये डिस्टेंस कितनी है 5, ये कितनी है 3, ये कितनी है 3, इतना समझ में आ गया सभी को। अच्छा ये O डैश कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेट हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट ले लेते हैं। लेट क्या मान के चलेंगे हम यहाँ से, डेट O डैश P इज इक्वल टू एक्स। मैं O डैश P को बेटा x लेके चलता हूँ, तो OP कितनी बच जाएगी मेरी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 4, कितना बच जाएगा 4 माइनस एक्स। अब जरा ध्यान समझो मैंने क्या करा है, मैंने ना इस वाले पार्ट को, ये जो डिस्टेंस इतनी आ रही है, मैंने इसको तो x ले लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी 4 माइनस एक्स। अब ये पूरी मेरी 4 है, अगर ये पूरी 4 है तो ये क्या हो रही है 4 माइनस एक्स, वो कितनी बच गई 4। अब जरा ध्यान समझो, ये सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन है, सेंटर से आने वाली लाइन एक कोण के ऊपर गिरती है, तो बेटा यहाँ पे क्या बन रहा होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इधर से भी और इधर से भी 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं। दूसरी चीज़, ये डिस्टेंस क्या इस डिस्टेंस के बराबर होगी, मतलब AP किसके बराबर होगी, PB के बराबर होने वाली है, AP PB के बराबर होगी। चलो तो यहाँ से एक और चीज़ लिख लो आप, डेट AB इज इक्वल टू AP प्लस PB और AP इज इक्वल टू PB है, ठीक है ना, इस तरीके से है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेट AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। अब जरा ध्यान समझो बेटा, अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को देखूं जरा, इसमें ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर मैं AP निकालता हूँ, ध्यान समझो, इन ट्रायंगल OPA ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ पे करने वाला क्या हूँ बेटा, मैं इधर से AP निकालूंगा, मैं इधर से भी AP निकालूंगा, दोनों को ना इक्वल कर दूंगा।
तो वहाँ से मेरी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, कहते हैं किसकी, एक्स की डिस्टेंस, एक्स की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी तो यहाँ से निकल जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या मेरा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी के स्क्वायर प्लस ए पी के स्क्वायर के बराबर होगा। ओ ए का स्क्वायर है मेरा 5, ओ पी मेरा यहाँ पे कितना है 4 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ से है ए पी का स्क्वायर। तो मुझे ए पी का स्क्वायर ये तो निकालना है, ए पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, सबको चल ले आऊँगा मैं, या अभी से छोड़ो, यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस ए पी का स्क्वायर। तो अब क्या करें, इसे मल्टीप्लाई करो, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए पी का स्क्वायर। यहाँ से ए पी की वैल्यू निकालो बेटा, सबको जल्द ले आओ। तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ से बताओ जल्दी से, 9 आ जाएगा, 9 आ गया, चलो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इतना आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। चलो सर आप क्या करें, अब बेटा इधर आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ डैश पी ए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख दो। चलो हम क्या कह सकते हैं, डेट ओ ए डैश का स्क्वायर किस किस के बराबर होगा, ओ डैश पी के बराबर प्लस ए पी के स्क्वायर के बराबर। और ये कितनी है 3 का स्क्वायर, ये कितनी है एक्स का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें ए पी का स्क्वायर है, इसमें भी ए पी का स्क्वायर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड से आपने दोनों को देखो, ये भी ए पी का स्क्वायर वो भी ए पी का स्क्वायर, क्या दोनों इक्वल होंगी, तो कर दो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 से 9 कट, सेम साइन है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, तो बेटा 8x की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 0 आ गई। मतलब ये डिस्टेंस OP डिस्टेंस कितनी है, O डैश P कितनी है 0 है। अगर आपकी ये डिस्टेंस 0 आ गई तो जरा बताओ OP कितनी आएगी आपकी, जरा बताओ, ठीक है। अब यहाँ से देखो AP निकाल लेगा, अब यहाँ से आप AP निकाल लो, यहाँ से आप AP वाला इसमें डालो। नाउ पुट x इन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में डाल दो जरा यहाँ पर, तो AP का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो AP स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा 9 के बराबर, AP स्क्वायर किसके बराबर 9 के बराबर, तो AP आएगा अंडर रूट 9 के बराबर, जो होती है हमारी 3 डिस्टेंस आ गई यहाँ से, ठीक है, सेंटीमीटर थी तो 3 सेंटीमीटर आ गया। चलो अब AP आ चुका है, ये डिस्टेंस आ चुकी है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से इससे। नाउ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP, तो ट्वाइस इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से करा गया था बेटा, जो ट्रायंगल बीच में डिस्टेंस थी होती हमारी पूरी 4, इस डिस्टेंस को x माना, इस डिस्टेंस को ये कितनी बचेगी 4 माइनस एक्स, तो इधर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई तो यहाँ से ये AP निकल गई, इधर वाले में लगाई ऊपर वाले हिस्से में तो यहाँ से क्या AP निकल गई, दोनों को इक्वल कर दिया, x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू हमारी 0, मान लो कुछ और भी आती है तो हम वो रखते हैं वहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है बेटा। अलग अलग कहते हैं बुक्स में अलग अलग सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपका वो यही निकलेगा, क्योंकि x की वैल्यू हो सकता है डिफर कर जाए, ठीक है, x की वैल्यू आपके डिफर कर सकती है, अगर आपके रेडियस अलग अलग हो जाएंगे तो वहाँ पे डिफर करेगी, तो x की वैल्यू इसके ऊपर है, ठीक है। बहुत जगहों पे क्या करा है, यहाँ पे 5 मान लिया, इसको डायरेक्ट 4 मान लिया गया, जिसको डायरेक्ट 4 माना गया है, ठीक है, मतलब उन्होंने उसको बिल्कुल उसके अंदर ही रखा है, आधी डिस्टेंस पर रखा है, तो वो भी सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप इस सॉल्यूशन के लिए जाओ, ठीक है, यहाँ से आपके सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखते हैं, चलो। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब बेटा एक सर्कल है, उस सर्कल में एक कोड ऐसे है और एक कोड ऐसे है, थोड़े इक्वल नहीं है, मान लेते हैं इक्वल ही है, समझो। टू इक्वल कोड्स विद इन द सर्कल, प्रूव दैट अ सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। बस इतना सा बोल दिया, समझ में आया, कुछ नहीं आया, चलो आकाश सर समझाते हैं। देखो
कह रहा है बेटा दो इक्वल कोड है, मान लो ए बी है और एक यहाँ से सी डी है, ए बी है और यहाँ से सी डी है, तो बताओ उन्होंने क्या बोला है, कह रहा है वो इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा ई पॉइंट, ए बी सी डी ई पॉइंट, तो हमें क्या कह रहा है कि ए ई बराबर होगा ई डी के, सी ई बराबर होगा ई बी के, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के जो पार्ट्स हैं ना वो उसके बराबर ही होंगे, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। चलो बेटा, तो वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर कहाँ है इसका, मान लो यहाँ पर ओ है, ठीक है, सेंटर ओ एंड इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। अब क्या करेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। बेटा यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो यहाँ पे m लेंगे, यहाँ पर n लेंगे, इस तरीके से कर देंगे आप। तो इतना तो आपको पता ही है, अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, और दूसरी चीज़ जहाँ पे परपेंडिकुलर बटेगी वो उस पूरे कोड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी इक्वल पार्ट में। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डेट ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम किसके बराबर है, एम बी के बराबर, एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेट एन डी इज इक्वल टू सी एन, ये लिख लो। अभी तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकाल सकते हैं आप। इसके अलावा जो आपके एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, ये भी लिख लो, एंगल ओ एम ई, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करो, एक और चीज़ करो, ज्वाइन ओ ई को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, इन दोनों ट्राइंगल में आ जाओ, ओ एम ई एंड ओ एन ई। बेटा जरा देखो इसमें क्या हमारा ओ एम बराबर ओ एन होगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये देखो जरा, ओ एम बराबर ओ एन क्यों होगा, ये इक्वल कोड्स है, इक्वल कोड्स क्या होंगे, क्या इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होती है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा इसके अलावा भी चलो, ओ एम ओवर ओ एन के अलावा पहले उससे अलावा कुछ आपको कुछ दिखाई दे रहा है, पहले तो आप बोले लो, ओ ई बराबर ओ ई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ओ ई बराबर ओ ई, ये क्या होगा आपका, पहले ये देखो ना सबसे आसान काम कौन सा है। इसके अलावा अभी जो हमने लिखा है एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई हो जाएगा, क्या ईच, तीसरी चीज़ क्या निकाल के लाओगे बेटा, जाती है बराबर इसके है, कुछ बराबर नहीं है, तो बस यही तो बचा हमारे पास। तो हमें पता है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होता है, ठीक है, ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। अभी तो थ्योरम प्रूफ करी कि कोई भी सेंटर से जाने वाले कोई भी दो इक्वल कोड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, लास्ट भी हमारी यही थी थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, इक्वल कोड्स आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, तो बराबर होगा। तो ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल किसके, ओ एन ई 1 हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डेट एम ई ये वाला पार्ट ये किसके बराबर है, एन ई के बराबर है, एम ई किसके बराबर है, एन ई के बराबर है, बाय सी पी सी टी। अच्छा अब जरा यहाँ पे देखो, जो हमारी पूरी ए बी थी, हमने यहाँ पे लिखा था ना ए बी एम बी के बराबर है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहाँ ए एम एम बी के बराबर, ये लिख दिया हमने। चलो अब बेटा जरा हम चलो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारी कोड इक्वल थी, दोनों गिवन थी, इसका हाफ कर दो, इसका क्या कर दो, हाफ, तो क्या हो गया यहाँ से, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ सी डी किसके बराबर आ जाएगा, ए एम के बराबर आ जाएगा, इधर से किसके बराबर आ जाएगा, एन डी के बराबर। तो चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो जो मैंने यहाँ पे वाले काम करा था कि 90 डिग्री से आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते थे, ए एम बराबर एन डी के बराबर आ गया। अब जरा काम करो, ए एम में अगर मैं एन ई ऐड करता हूँ, ए एम में एन ई ऐड करता हूँ, ठीक है, इसे डाल लो आप इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई, उसका कोई हालांकि कोई इतना रोल भी नहीं रहेगा, या तो वहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से वही सेम चीज़ है। तो सेकेंड प्लस थर्ड कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम ई
ए एम प्लस एम ई इज इक्वल टू एन डी प्लस एन ई, ए एम प्लस एम ई एन डी ओवर एन ई। बताओ किसके बराबर आएगा? क्या ये आएगा ए ई के बराबर, और इधर से किसके बराबर आएगा? डी ई के बराबर। पहला पार्ट तो ये था हमारा, पहला पार्ट तो ये था। इसके अलावा क्या करना है बेटा? इसके अलावा आपको लेके जाना है ई बी सी ई के बराबर आएगा। उसे कैसे करेंगे सर? उसे बेटा यहाँ पे करेंगे। जरा देखो हमारा पूरी साइड कितनी थी? हमारी ए एम थी, ये कहाँ गया हमारा? ए बी था, पूरी साइड हमारी ए बी थी। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। इसे क्वेश्चन नंबर, अब हम क्या ले सकते हैं यहाँ से? एक तो इसे ले लो 4th और इसे ले लो 5, ले लिया बेटा। अगर ए बी में से मैं ए ई को माइनस कर दूं, ए बी में से, पूरी ए बी में से ए ई को माइनस कर दूं, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बचेगा? बी ही बचेगा। तो इक्वेशन 5 माइनस 4, तो ए बी माइनस ए बी माइनस किसके बराबर होगा? सी डी माइनस डी ई के, सी डी माइनस डी ई के। तो बताओ ए बी माइनस ए ई किसके बराबर आएगा? बी ई के। ये किसके बराबर आएगा? सी ई के। किसके बराबर आएगा? सी ई के। इस तरीके से आया बेटा समझ में सभी को? किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 2nd। चलो कर लिया हमने अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3rd को देखते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, मतलब डायग्राम तो यही बनेगा। सर तो स्मार्ट निकले, चलो बढ़िया है ना, चीटिंग करके सर। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। इक्वल कॉर्ड अभी भी है बेटा, इसका मतलब ए बी अभी भी हमारे पास सी डी के बराबर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा ये वाले एंगल बनने हैं ना, ओ ई एम, ये इसके बराबर होंगे। तो बिल्कुल सेम चीज़ है, हमने अभी करा है, हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल क्या है? इन ट्राइंगल वगैरह अभी डायरेक्ट मत करो। तो वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। तो ए बी किसके बराबर होगी बेटा? सी डी के बराबर हो गया। कंस्ट्रक्शन कर दो, या पहले टू प्रूफ लिखो। और कंस्ट्रक्शन ही आएगा पहले तो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? ज्वाइन ओ ई कर दो, ज्वाइन तो ओ ई कर दो, और ओ एम परपेंडिकुलर ए बी कर दो, एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी कर दो। इतना पार्ट कर दिया आपने यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा? एक तो एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गए। दोनों एंगल कितने आ गए? 90 डिग्री के आ गए। इसके अलावा क्या चीज़ ले सकते हो आप? भाई इतना ही बहुत है। अब टू प्रूफ बताओ। एंगल ओ ई एम इज इक्वल टू एंगल ओ ई एन, ये हमें प्रूफ करना है। अब आ जाओ प्रूफ में। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ये दोनों ट्राइंगल ले लो। बेटा जरा देखो क्या यहाँ से ओ ई बराबर ओ ई होगा, जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था, क्योंकि क्या ये सर कॉमन है। इसके अलावा एंगल ओ एम ई बराबर किसके होगा? ओ एन ई के होगा। कैसे? क्योंकि ईच 90 डिग्री है, हमने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से। इसके अलावा बेटा ओ एम किसके बराबर होगा? ओ एन के बराबर होगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर एट इक्विडिस्टेंट। हो गया बस, डिस्टेंस दोनों की बराबर हो गई। तो ट्राइंगल ओ एम ई क्या होगा बेटा? कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ओ एन ई के। इतना हो गया। तो अगर आपका ये आ गया है तो आप क्या कह सकते हो? डेट एंगल ओ ई एम किसके बराबर होगा? एंगल ओ ई एन बाय, क्या कर दिया ये, एंगल ओ ई एम, है ना। तो बाय सी पी सी टी।
लास्ट क्वेश्चन का पूरा सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन ही हमने रिपीट करा है, बस लास्ट में बस जो लाइन चेंज करनी थी वो करा है, उस थोड़ा सा कम पार्ट था उसका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लगेगा आपको इनके सामने अब, लेकिन पिछले जो हमारे थ्योरम्स से उनका यूज़ करते रहना है ना। चलो कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर। अच्छा बेटा कंसेंट्रिक सर्कल कुछ इस तरीके से होते हैं, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, मतलब रिंग टाइप का जो बनता है ना आपका, उसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो शेप थोड़ी सी मेरी बिगड़ गई थोड़ी सी कंसेंट्रिक सर्कल्स की। चलो अब थोड़ा ठीक है। कह रहा है कि इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एक लाइन है जो कंसेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, कुछ इस तरीके से इन्होंने दे दी है लाइन, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट पे, यहाँ पे बी पॉइंट पे, यहाँ पे सी पॉइंट पे, यहाँ पे डी पॉइंट पे, यहाँ पे सेंटर इन्होंने इसका ओ दे दिया है। हमें प्रूव करना है डेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसके बराबर है बेटा? सी डी के बराबर है। तो टू प्रूफ दे दिया, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट दे दिया। तो अगर तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो बच्चों को क्लियरिटी हो जाती है कि क्या करना है। इतना पार्ट आ गया, अब देखो ये करना है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेके चलेंगे, कुछ भी गिवन नहीं है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन लेके चलेंगे। हम करेंगे बेटा ओ एम परपेंडिकुलर ए डी, ओ एम परपेंडिकुलर ए डी। तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, कर दी सर बेटा आपने। चलो अब क्या करें, ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, ज्वाइन की जरूरत पड़ेगी? ज्वाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। आपको क्या काम करना है, देखो यहाँ से कुछ भी कॉन्ग्रुएंसी वगैरह प्रूफ नहीं करनी है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने ये कर दिया तो प्रूफ में आ जाओ जरा आप इसके। इन आउटर सर्कल C1, मैं इस आउटर सर्कल को C1 नाम दे रहा हूँ और इनर सर्कल को C2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन आउटर सर्कल C1 हम क्या कह रहे हैं बेटा, डेट OM, ये OM तो हमारा यहाँ है, OM इज परपेंडिकुलर टू AD। अगर OM AD के परपेंडिकुलर है तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन जब किसी कॉर्ड के ऊपर गिरती है तो वो उसे क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, मतलब कि वो बाइसेक्ट करती है उसको। इसका मतलब AM किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी बेटा MD के। किसके बराबर? MD के। रीजन क्या लिखोगे, लाइन from the center of a circle on a chord bisects the chord, chord को बाइसेक्ट कर देती है। तो AM किसके बराबर हो गया, MD के बराबर हो गया। ऐसे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ इन इनर सर्कल C2, इनर सर्कल C2 में आ जाओ बेटा, परपेंडिकुलर तो उसके लिए भी है ना। तो AM के अब किसके लिए आएगा, देखो भाई इसके लिए कोड कौन सी है, BC है। इसके लिए कोड कौन सी है, BC है। छोटे वाले सर्कल को देखो जरा, क्या है, BC है। तो क्या अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं डेट BM इज इक्वल टू, इस तरीके से लिख सकते हैं, सेम रीजन जाएगा बेटा, सेम रीजन। आप लोग सेम रीजन यही लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ध्यान से। ये ऐसे मत कर देना, नंबर कट जाएंगे, है ना, टीचर नंबर काट लेगा आपके। ये हो गया, इसे क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। अब बेटा एक काम करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, बहुत सिंपल सी काम कर दो। तो AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC। तो देखो AM में से BM माइनस करोगे तो क्या आएगा, AB आएगा। इसमें से इतना माइनस करोगे तो क्या आएगा, CD आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड हो गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, सेकंड थर्ड के सामने तो बहुत टुच्ची सा क्वेश्चन था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है, 3 सहेली, आर प्लेइंग अ गेम ऑन स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ये कोई पार्क, मतलब वही सर्कल है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है 5। रेशमा थ्रोस अ बॉल टू सलमा। तो मान लो रेशमा बेटा यहाँ पे खड़ी है, रेशमा ने सलमा के पास दिया, ठीक है। सलमा ने मनदीप को दिया और मनदीप ने उसे दिया, कुछ इस तरीके से। सलमा यहाँ पे मनदीप
ठीक है, और मनदीप ने उसको दिया। इस तरह मतलब तीनों अलग अलग दूर दूर कोने पे खड़ी हैं, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज 6 सेंट, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 है, ये भी 6 ये भी 6। ध्यान समझना बेटा। चलो, इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा 6, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड द मनदीप। रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस कितनी होगी, RM कितनी होगी, RM बता दो मुझे, बस इतना सा कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, RM क्या होगी, और कुछ नहीं पूछा। तो बेटा मान लो इसका सेंटर का सर्कल यहाँ पर है, सेंटर का सर्कल यहाँ पर है, O डिस्टेंस पर है, तो इसे क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं, OR को ज्वाइन कर दो, OM को ज्वाइन कर दो, एक OS को भी ज्वाइन कर दो, नीचे तक ले आओ। तो बेटा ये क्या है 5, ये क्या है 5, ये भी क्या है पूरी 5, ये पूरी कितनी है 5। चलो इसको कोई नाम ले लो, जैसे यहाँ पे P ले लो, P पॉइंट ले लिया। तो सॉल्यूशन 5 है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे बहुत। क्या कह रहा है, जॉइन OR OM एंड OS। बेटा इन तीनों को ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन। तीनों क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। OP को जरा ध्यान से देखो, मुझे बस OP दिखाई दे रही चाहिए आपको, अर्जुन की तरह OP को देखो, बस बाकी सब भूल जाओ। OP RM के ऊपर ऐसा कैसे क्या काम कर रही है बताओ जल्दी से। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑन अ कोड, वही तो दिख रहा है। तो क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी ना। तो OP क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर है किसके बेटा, RM के। इसका मतलब RP बराबर होगा PM के, PM साहब के। इतना हो गया, बहुत सिंपल सी बात, ये इसके बराबर आपने कर दिया। अब एक काम और कर लो मेरे कहने से, लेट OP इज इक्वल टू X। बेटा यहाँ से OP को X ले लो, ले लेंगे। चलो जैसे हमने एक क्वेश्चन में करा था, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी बेटा, सर ये बचेगी 5 माइनस X। चलो तो कर लो, देन PS इज इक्वल टू 5 माइनस X इन ट्राइंगल RPO में बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो हाइपोटेनस क्या हुई, ये हुई, डेट RO का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। RO कितना है हमारा 5 है, RP हमें पता है, नहीं पता, यही तो निकालनी थी। चलो OP पता है X का स्क्वायर, तो RP का स्क्वायर कितने के बराबर रहेगा, 5 का स्क्वायर माइनस X का स्क्वायर। भाई RP यही रह जाएगा, X स्क्वायर कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो भी आ गया। इतना छोड़ दो इसे, क्लियर बेटा। चलो अब इन ट्राइंगल, अब आ जाओ दूसरा ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल RPS, इसमें भी ये 90 डिग्री का एंगल है। सामने वाली क्या हुई, हाइपोटेनस बची, तो बाय पाइथागोरस क्या होगा, RS का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। RS का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर, RP हमें नहीं पता है, वो तो सर निकालनी है, प्लस PS कितनी है 5 माइनस X का स्क्वायर। अब RP को तो यहीं छोड़ दो, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस X का होल स्क्वायर। बेटा ये भी RP का स्क्वायर, ये भी RP का स्क्वायर, तो इसे फर्स्ट डाल देते हैं, क्वेश्चन से सेकंड डाल देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर लो ना, ये भी है ये भी है, दोनों सेम हो गया। 5 का स्क्वायर माइनस X का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस X का होल स्क्वायर। इतना आ गया। 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25 माइनस X स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस, देखो माइनस बार है ना, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, A का स्क्वायर 25, ठीक है, यह काम करो बाहर माइनस 25 प्लस X स्क्वायर माइनस 10x, यही तो आएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आ गया, बाहर माइनस है तो अब ले लो, यहाँ से आया 25, ये आया 25 माइनस X स्क्वायर 36 माइनस 25 माइनस X स्क्वायर प्लस 10x। बेटा देखो X स्क्वायर से X स्क्वायर कट गया, बहुत बढ़िया बात है। 25 यहाँ बचा, 25 यहाँ पे बचा, दोनों के यहाँ पे 36 है। चलो
25 इज इक्वल 36 माइनस 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, प्लस 10x आ जाएगा। इसमें से जरा इसे जरा लेके आओ, तो 10x इसके बराबर होगा 25 माइनस 11 14 के बराबर, तो दिस गिव्स x इज इक्वल टू 14/10। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 1.4, कितनी आ गई 1.4। क्लियर हो गया। x कौन सा था हमारा, ये था। तो जरा ध्यान से देखो, x अगर आपका ये 1.4 आ गया, ठीक है, तो क्या हम यहाँ से rp निकाल सकते हैं। आ जाओ यहाँ से, पुट इन फर्स्ट, उसके बाद का स्टेप x को आप यहाँ पे रखेंगे, तो rp का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। x कितनी थी मेरी बेटा यहाँ पर 1.4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस कितना आएगा 1.4 का स्क्वायर, बता जल्दी से 1.4 है ना भाई, ये हमारे यहाँ से x आ गया, तो 1.4 का स्क्वायर बस यहाँ पे पुट करा दो, तो कितना आएगा rp का स्क्वायर माइनस 1.4, यहाँ पे आएगा आपका 1.96, इतना आ गया। तो यहाँ से इसे माइनस करोगे तो 23.04 आ गया rp का स्क्वायर। rp निकालनी है, 25 में से अंडर रूट के अंदर ले जाओ, 23.04। बेटा ये यहाँ पे आएगा, अगर आपने ट्रिक देखी हो तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको 2304 डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे यहाँ से निकल के आता है वो कितना निकल के आएगा 48 का निकल के आएगा भाई, ऊपर वाला 48 का होता है, तो बाहर से कितना आ गया 48, नीचे किसका होगा 10 का होगा, तो कितना आएगा बेटा यहाँ से 4.8 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब देखो इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ करने जा रहा हूँ बेटा, देखो हमारी जो आर वो है ना आरएम, वो क्या है ट्वाइस ऑफ आरपी है, तो 2 इंटू जो मेरी यहाँ पे निकल के आई है 4.8, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9.2 सेंटीमीटर, 9.6 वही इसका डबल हो गया ना 9.6, तो आरएम हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करा हमने, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था जहाँ पे x को लेके करे थे, तो इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 10.4, जल्दी से देख लेते हैं बेटा उसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सिचुएशन लोकेशन दे आर। अब बेटा 3 लड़के दे दिए यहाँ पर, एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। अंकुर सईद और डेविड इक्वल डिस्टेंस ऑन इस बाउंड्री, इक्वल डिस्टेंस से बैठे हैं, मतलब अगर हमारा ए यहाँ पर है, देखो ये वाली चीज़ ना उसके अंदर गिवन नहीं थी कि इक्वल डिस्टेंस से बैठे, ध्यान रखना पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से, मतलब ये डिस्टेंस अगर मेरी x है तो ये भी x है, तो ये भी x है, तो ये a है, यहाँ पे अंकुर, यहाँ पे सैयद और यहाँ पर ड्राविड बैठा है। रेडियस भी दे रखी है इसकी टेलीफोन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कह रहा है कि फ़ोन से वो बात कर रहे हैं तो कितनी लेंथ हमें चाहिएगी, ठीक है, किसके बीच की चाहिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मतलब अगर हम एक के बीच की स्ट्रिंग, अगर ये दोनों आपस में फ़ोन में बात कर रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी उस स्ट्रिंग की। बेटा रेडियस भी दे रखी है, तो रेडियस कहाँ से होगी, यहाँ से रेडियस ले लो, यहाँ से भी रेडियस ले लो, यहाँ से भी रेडियस ले लो, तीनों जगह से रेडियस ले सकते हो आप। ये O हो गया, ये 20, ये 20, ये 20, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, लेट AS इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू x मीटर, कितने पर है x मीटर पर, 20 सेंटीमीटर 20 मीटर यहाँ, बिल्कुल ठीक, ठीक है। नाउ जॉइन OA एंड OA OS एंड OD, क्या है ये बेटा, सर्कल की क्या है रेडियस है। इसके अलावा एक और चीज करो, ज्वाइन OM, क्या करेंगे बेटा ज्वाइन OM, ठीक है। परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगी SD के, भाई देखो ना सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन जब इसके ऊपर गिरेगी तो क्या होगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब एंगल O, अगर ये पॉइंट हमारा M है, OMS इज इक्वल टू एंगल OMD इज इक्वल टू 90 डिग्री, इससे ही आया ये, और SM इज इक्वल टू MD, ये दोनों चीज़ें हमारी किससे आई है, सिर्फ इसी वाली से, ठीक है ना, वही थ्योरम हमने यूज़ करी है।
अब बेटा देखो ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और एक साइक्लिक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, तो ध्यान समझना, अगर साइक्लिक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर कुछ इस टाइप से हमें दे रखा है, तो इसमें जो सेंटर का पॉइंट होता है ना, उसको हम सेंट्रोइड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोइड पॉइंट। जहाँ पे सर्कल का सेंटर और ट्रायंगल का सेंटर दोनों एक जगह आ रहे हैं, वो सेंट्रोइड पॉइंट हो गया। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से यहाँ पे मान लो ये O है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये 2:1 में होती है। अगर ये डिस्टेंस जोड़ दिया है, ऐसी ये 2 होगी तो ये 1 होगी, ये 2 होगी तो ये 1 होगी। समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ये डिस्टेंस 2 है तो ये कितनी होगी? 1 होगी। ऐसी अगर ये 20 है तो ये 2 होगा, तो ये कितना होगा बेटा? 1 होगा। तो बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं? डेट AO ओवर OM इज इक्वल टू 2:1। AO कितनी है हमारी? 20। OM कितनी है हमारी? OM तो हमारी OM ही नहीं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, OM तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से 2/1, तो बेटा OM की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? OM को वहाँ भेजो, इसे 20 डिवाइड बाय 2, तो OM की वैल्यू कितनी निकल के आई? 10 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गई 10 मीटर, है ना? 10 मीटर। अगर हमारी OM निकल के आ गई है तो इन ट्राइंगल, अब देखो अब तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया हमारा, इन ट्राइंगल OSM बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? डेट OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। इतना कर सकते हैं। OS हमारी है 20 उसका स्क्वायर, OM हमने निकाली है अभी 10 का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 400। ये हो गया हमारा 100 प्लस SM का स्क्वायर। चलो इसके आगे का मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो SM का स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा? 400 माइनस 100, 300 के बराबर। तो SM किसके बराबर आएगा? √300 के बराबर। तो SM इज इक्वल टू, जैसे हम क्या ले सकते हैं? 100 × 3, तो 100 से बाहर क्या निकलेगा? 10√3 मीटर। SM निकल के आ गया। क्या करना है? क्या बच गया? बताओ जल्दी से भाई। SM आ गया तो क्या हो सकता है? जल्दी बताओ। हमने यहाँ पे ये लिखा था ना, ये कि दोनों बराबर है। SM इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू कितनी आ गई? 10√3। और मुझे क्या निकालनी है? FD निकाल दो। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 ऑफ SM हो जाएगा FD। तो 2 × 10√3 इज इक्वल टू 20√3 मीटर। FD की डिस्टेंस आ गई है मेरी यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो इतनी डिस्टेंस की स्ट्रिंग हमें चाहिए उस टेलीफोन के लिए। तो बेटा इसी के साथ हमने 10.4 एक्सरसाइज, ठीक है, खत्म कर दी है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो 10.3 एंड 10.4 हमने दोनों एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कवर कर ली है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर काम करेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।